हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका है प्रकर 2 उसका कार्यपत्रक 35 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 35 में आप 2-3 अंकीय संख्याओं को घटा सकने और जब कोई संख्या छूटी हुई हो तो उन्हें पता कर सकने में दक्षता हासिल कर पाएंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या 85 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। माना कि दो संख्याएं हैं हमारे पास x और y। तो ये कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 165, यानी इनको जोड़ते हैं तो हमें 165 प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक संख्या दे रखी है 85, यानी कि y की जगह एक संख्या दे रखी है 85। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि x बराबर 165 माइनस 85। घटाएंगे तो 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 8 जाते नहीं, एक उधार लेंगे यानी कि 16 हो जाएंगे, 16 में से 8 गए तो 8, यानी कि वो संख्या हो जाएगी 80। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 85 बराबर 165 या x बराबर 165 माइनस 85 या x बराबर 80, यानी कि वो जो संख्या है जिसके बारे में पूछ रहा है वो 80 है। आगे दूसरा प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। खाली बॉक्स में हमें इनका उत्तर लिखना है, घटाना है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि 426 में से हमें 5 को घटाना है, तो 5 ही इकाई है और यहाँ इकाई 6 है, तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होते हैं। बाकी 2 की सीध में कुछ है नहीं तो 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे। अगर कुछ नहीं हो तो आप उनकी जगह पर शून्य भी लिख सकते हो, और 4 में से शून्य जाएंगे तो भी 4 ही रहेंगे, यानी कि 426 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 421 प्राप्त होते हैं। वैसे ही 100 में से हमें 11 को घटाना है, तो अब 100 में यहाँ 0 है, 0 से 1 घटता नहीं है तो ये इससे 1 उधार लेगा। अब इसके पास भी कुछ नहीं, ये भी 0 है तो ये इससे उधार लेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 में से ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ हो जाएंगे 9। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 9, और यहाँ थे 9, 9 में से 1 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा 8, और यहाँ 1 था जो दे दिया था तो बच गया 0, यानी कि हमें प्राप्त हुए 89। आगे देखते हैं, वापस 222 में से हमें 199 घटाने हैं, तो 2 में से 9 तो घटते हैं नहीं तो ये इससे पहले वाले से 1 उधार लेगा, यानी कि यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ हो जाएंगे, जब 1 उधार लेते हैं तो 10 जुड़ते हैं, तो 1 यहाँ 1 रह गया, यहाँ रह गए 10 और 2 12, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 3। अब यहाँ 1 रह गया तो 1 में से भी 9 नहीं जाते हैं तो ये इससे उधार लेगा, तो 1 लेगा तो 10 जुड़ेंगे, 10 और 1 11 हो जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। अब यहाँ 1 2 में से 1 इसको दे दिया था, अब बच गया 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि हमें प्राप्त हुए 23। अब आगे देखते हैं, 502 में से हमें 99 घटाने हैं, तो वापस वही प्रोसेस है, 2 में से 9 जाते नहीं तो 1 उधार लेंगे, ये इसके पास भी नहीं तो ये इससे लेगा, यानी कि यहाँ 10, 10 में से 1 दे दिया तो यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ रह गए थे 9, 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ 5 में से 1 इसको 1 दे दिया था, यहाँ रह गए थे 4, तो 4 के 4। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 0 है तो ये इससे उधार लेगा, 0 से 9 घटते नहीं है तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 9 गए तो बचा 1, यहाँ रह गया था 1, ये इससे उधार लेगा क्योंकि 1 में से 3 घटते नहीं है, तो 10 और 1 11, 11 में से 3 गए तो बच जाएंगे 8, और यहाँ रह गए 5। इसको करते हैं वैसे ही, 1 में से 3 नहीं घटते हैं, ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 11, यहाँ रह जाएंगे 6, 11 में से 3 गए तो बच गए 8, यहाँ रह गए 6, 6 में से 2 गए तो बच गए 4, और आगे 8, नीचे घटाने के लिए कुछ है नहीं तो 8 को 8 ही लिख देंगे। ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या
3। प्रश्न संख्या 3 है, हल करें। इसमें भी है कि जिस संख्या को घटाना है वो संख्या गायब कर रखी है, ऊपर वाली संख्या दे रखी है और उत्तर दे रखा है। तो जब ऐसा कोई आपको प्रश्न दे दें तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देना है। जैसे कि पहले दे रखा 506, खाली जगह दे रखी, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पहले तो 400, 506 में से 468 घटाएंगे। जो नीचे उत्तर दे रखा उत्तर को घटाना है, 468 को घटाएंगे। 6 में से 8 जाते नहीं, एक उधार लेगा तो 16, 16 में से 8 गए तो 8। इसके पास थे नहीं तो इसने भी इससे उधार लिए, यहाँ रह गए थे 10, 10 में से 1 दे दिया तो यहाँ 16 और यहाँ 9 रह गए थे। 9 में से 6 गए तो 3 और यहाँ 5 में से 1 दे दिया था, 4 बच गए, 4 में से 4 गए तो 0। यानी कि यहाँ लिखने हमें 38। ठीक है, 506 में से 38 को घटाएंगे तब हमें 468 प्राप्त होंगे। वैसे आगे दे रखा है 666, ये 666, 666 उत्तर प्राप्त हो रहा है 637। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 637। इसको घटाते हैं, 6 में से 7 जाते नहीं, ये इससे एक उधार लेगा तो हो जाएंगे 16, 16 में से 7 जाएंगे तो बच जाएंगे 9, यहाँ रह जाएंगे 5, 5 में से 3 गए तो बच जाएंगे 2, 6 में से 6 गए तो 0, यानी कि 29 हमें प्राप्त हो रहे हैं। 29 यानी खाली बॉक्स में हम लिखेंगे 29। फिर वापस आगे दे रखा है 805 में से 26 को घटाते तो कितने प्राप्त होते हैं। तो वही पहले जैसे आ जाएगा, जैसे दूसरा प्रश्न में दे रखा था कि 5 में से 6 जाते नहीं तो ये इससे एक उधार लेगा, इसके पास नहीं तो ये इससे लेगा, यानी यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से एक इसको दे देगा, यहाँ रह जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे तो बच जाएंगे 9। फिर यहाँ रह गए थे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ रह गए थे 7 क्योंकि एक दे दिया था, तो 7 के 7 यानी 729 प्राप्त होंगे। वैसे 601 में से 5 को घटाना है तो 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 5 जाता नहीं तो ये इससे उधार लेगा, यानी कि 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ रह गए थे 5, तो हमें 551 प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही 345 में से कितने को घटाएं कि 279 प्राप्त हो जाए। तो मैं 345 में से 279 को ही घटा देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 5 में से 9 जाते नहीं है तो एक उधार लेंगे, हो जाएंगे 15, यहाँ आ जाएंगे 3, 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ 3 में से भी 7 नहीं जाते हैं तो ये भी इससे उधार लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 13, यहाँ हो जाएंगे 2, 13 में से 7 गए तो बच जाएंगे 6, 2 में से 2 गए तो 0, यानी कि 66। यानी कि 345 में से हम 66 घटाएंगे तब हमें 279 प्राप्त होंगे। वैसे ही आगे दे रखा है 833 में से कितने को घटाई कि हमें 796 प्राप्त हो जाए। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो लिख देता हूँ मैं, 833 में से 796 को मैं घटा देता हूँ। 3 में से 6 जाते नहीं, एक उधार लेंगे 13, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बच जाएंगे 2, ये भी एक उधार लेगा 12, 12 में से 9 गए तो बच जाएंगे 3, यहाँ रह गए 7, 7 में से 7 गए तो 0, यानी कि 37। 833 में से हम 37 घटाएंगे, इधर 0 लिख देता हूँ, 37 घटाएंगे तब हमें 796 प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न दे रखा है किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होते हैं। मानना कि वो संख्या x है, तो x में से कितने घटा रहे हैं, 78 घटा रहे हैं, तो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 42 प्राप्त हो रहे हैं। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 78 हैं, इधर माइनस में इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 42 तो पहले थे ही, ये माइनस के थे, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 8 2 10, यानी कि x बराबर 2 और 8 के 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, यानी कि वो संख्या है 120। 120 में से अगर हम 78 को घटाएंगे तब हमें 42 प्राप्त होंगे। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा।
550 में 5 के दोनों स्थानीय मान, ये जो 5 हैं इसका स्थानीय मान 50 है और ये जो 5 है इसका स्थानीय मान 500 है। तो इनका अंतर पूछ रहा है। तो एक का स्थानीय मान तो 500 बड़े होते हैं, तो वो पहले लिख देता हूँ। एक का स्थानीय मान 500 है और दूसरे 5 का स्थानीय मान 50 है। इनका अंतर पूछ रहा है। तो 500 में से 50 को घटाते हैं तो हमें 450 प्राप्त होते हैं। वैसे ही आगे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में ये कह रहा है हल करें। इसमें ये खाली जगह दे रखी है कि इसमें से किसको घटाएं कि 75 होता है। जैसे कि हमने तीसरे प्रश्न में देखा था कि किसको घटाएं कि ये उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो वही हम 101 में से इसको घटा देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो 101 में से अगर हम 75 को घटाते हैं, ये 101, इसमें से हम 75 को घटा देते हैं। एक उदाहरण लेंगे, ये इसके पास नहीं तो ये भी इससे लगा, यहाँ रह जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से एक इसको दे दिया तो यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ 9 रह गए थे, 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ 0 हो गए थे क्योंकि एक ही था इसके पास, वो भी दे दिया था उसको। तो 26 उत्तर प्राप्त हुए 26, यानी 101 में से हम 26 घटाएंगे तब हमें 75 प्राप्त होंगे। वैसे ये यहाँ कह रहा है कि कितने में से 45 घटाएं कि हमें 35 प्राप्त हो जाए। तो मैं कितने की जगह x लिख देता हूँ कि x में से 45 घटा रहे हैं, माना कि x में से 45 घटा रहे हैं तब हमें 35 प्राप्त हो रहे हैं। अब ये 45 इधर हैं, इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे क्योंकि इधर माइनस में है, इधर गए तो प्लस में हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 35 प्लस 45 बराबर कितने होते हैं, 5 5 10 के 0 और 3 5 8, 8 और 1 सॉरी 3 4 7, 7 और 1 8, 80 प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि 80 में से हम 45 घटाएंगे तब हमें 35 प्राप्त होंगे। वैसे ही ये सिंपल पूछ रहा है आगे, तो गए में बिल्कुल सिंपल पूछ रहा है कि 344 में से 97 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है। कि 4 में से 7 को घटाएंगे तो घटता नहीं है, तो ये 4 एक उधार लेगा इससे, यहाँ रह जाएंगे 3, यहाँ जाएंगे 14, 14 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ 3 रह गए थे, तब 3 में से भी 9 नहीं घटते तो ये इससे उधार लेगा, यानी कि 13 हो जाएंगे। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे और यहाँ रह गए थे 2, तो 2 इससे कैसे उतार देंगे, यानी कि 247 प्राप्त। वैसे ही आगे देखो, 200 में से 99 को घटाते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं। 200 में से 99 को घटाएंगे तो 101 प्राप्त होंगे। वैसे 401 से कितने को घटाएं कि 342 प्राप्त हो जाएंगे। तो वही जैसा कि मैंने पहले बताया, 401 से मैं 342 को घटा दूंगा तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये 401 है, ये 342 है, इसको घटा देते हैं। ये एक उधार लेगा क्योंकि एक में से 2 घटते नहीं है, इसके पास नहीं, तो ये इससे लेगा, यानी कि यहाँ 3 रह जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 1 दे देंगे, यहाँ रह जाएंगे 9, यहाँ हो जाएंगे 11, 11 में से 2 गए तो बच जाएंगे 9, या 9 में से 4 गए तो बच जाएंगे 5, 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि 59। यानी कि 401 में से हम 59 घटाएंगे तब हमें 342 प्राप्त होंगे। वैसे 6 में कह रहा है 421 से 56 को घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं। तो 1 से 6 घटता नहीं है, एक छोटा है तो एक ये इससे उधार लेगा, कितने हो जाएंगे 11, यहाँ रह जाएगा 1, तो 11 में से 6 जाएंगे तो बच जाएंगे 5, यहाँ कितने रह गए थे 1, 1 में से भी 5 घटता नहीं है तो ये इससे उधार लेगा, यानी कि वापस हो जाएंगे 11, 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ रह जाएंगे 3, 3 के 3 लिख देंगे, यानी कि 365। अब आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 में ये कह रहा है कि संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। तो पहले संख्या थी हमारे पास 254, अब नई संख्या बनाएंगे तो 2 की जगह तो 4 आ जाएंगे और 4 की जगह 2 आ जाएंगे, यानी कि 254 है उसकी जगह हमारे पास बन जाएंगे 452। तो इनका अंतर हमें बताना है। तो पहली संख्या तो है पहली संख्या तो है 254,
फिर नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बनेगी बराबर 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2, यानी 452। अब बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली, तो इसमें से इसको घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं अंतर, तो 452 माइनस 254, घटाते हैं, 2 में से 4 जाता नहीं है, एक उधार लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ रह गए 4, 4 में से भी 5 नहीं जाते, तो ये भी इससे पहले वाले से उधार लेगा, यानी यहाँ हो जाएंगे 14, 14 यहाँ हो जाएंगे 5, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ कितने रह गए थे 3, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि इनका अंतर हमें प्राप्त होगा 198। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। तो पहली संख्या तो है हमारे पास 592 और नई संख्या बराबर 5 और 2 को बदलना है, 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5, तो 2 9 5, यानी पहले 592 और अब हमें 295 प्राप्त हो रही है। तो बड़ी संख्या ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर बराबर 592 माइनस 295, 2 में से 5 घटते नहीं है, तो एक उधार लेंगे, इससे यहाँ 8 रह जाएंगे या 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ रह गए थे 8, 8 में से भी 9 नहीं जाते थे, एक उधार लेंगे, इससे यहाँ रह जाएंगे 4, यहाँ हो जाएंगे 18, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ रह गए थे 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि अंतर प्राप्त हो जाएगा हमें 297। इस प्रकार ये जो कार्यपत्रक है हमारा 35 ये पूरा हो गया है। अगर सभी प्रश्न आपको समझ में आए हों, हल समझ में आए हों, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि नया आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ तुरंत उठा सकें।